अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख्त वाला मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन ई हफ्ते जी सब तो वड्डी खबर आई वो पंजाब दे विच 20 हल्कियां दे विच ज़िमनी इंतखाबात और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बड़े हैरान कौन हैं। 15 सीटां PTI घिन गई, 4 ते नून लीग और 1 ते आज़ाद उम्मीदवार कामयाब थे। ई नताइज के बाद जी शै नज़र आती पी है तजिया निगारा को सियासतदाना को कि हुण ये है कि पंजाब हुकूमत जी है वो 22 तारीख को कौन बने सी। यह एक बड़ा अहम सवाल है। सियासत दे कोई शै भी हतमी नहीं होंदी। कई गाल के बारे तुस ये नहीं आख सकते कि ये थी सकती या नहीं थी सकती। कल जी मुलाकातों का एक बड़ा लंबा स्पैल लाहौर जारी रह गए और ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन जी मुलाकात है और मुलाकात के बाद जी मुस्कुराहट है आसिफ अली ज़रदारी के चेहरे पर वो भी बड़ी मानी खेज़ है। यह सारे अज के प्रोग्राम का मौजू। पंजाब हुकूमत कौन बनेगा पे, इलैक्शन हुक्मरान जमात किमें हारी है और PTI को फतह क्यों मिली। इन्होंने सारे मौजूद जो उत्ते गुफ्तगू करने किते मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा और मैं समझदा कि इन्हों हर शहर उत्ते बड़ी नज़र होंदी है और अस इन्हों को पुछूँ कि मुख्तसर जे अरसे दे विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़िमनी इलैक्शन के शिकस्त का सामना क्यों करना पाया। सारे दूजे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ताल्लुक है और बुनियादी कारकुन हैं। उन्होंने जडन तहरीक इंसाफ बनी है ऊँ वेले दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल खड़ोतन हाफिज़ मुहम्मद हारून साहब तक अस जी आए क्यों आते हैं। उमर फारूक भट्टी साहब जेड़े वेले PTI की पंजाब हुकूमत आई, वफाक हुकूमत आई, KPK हुकूमत आई, उँ वेले जेड़े भी ज़िमनी इंतखाबात हैं एक इलैक्शन के अलावा तुस सारे जीतते रह गए हो और बड़े मतलब वाजे मार्जन के नाल। ये 3 महीनों दे विच क्या ऐसा मामला थी गया कि जेड़े 20 हल्कियां के इंतखाबात थे उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स जोड़े हैं वो वाजे उन्होंने शिकस्त का सामना करना पै गए। क्या अवामिल हैं, तुम क्या समझते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया जनाब का भी तो PTV का भी कि साकू तुसा कौम के सामने सियासी गुफ्तगू करने का मौका फराम करेंदे हो। गल ये कि सर ये जोड़े ज़िमनी इलैक्शन होंदे ये हमेशा तुस गिनो कि गौरमेंट के खिलाफ ही होंदे और जी भी गौरमेंट होंदी है उनके खिलाफ लोग वोट देंगे। अच्छा। ये रवायती तौर पर तुस पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कोई भी देख गिनसो तो वह गौरमेंट के खिलाफ ही बन के वोट देंगे क्योंकि गौरमेंट जिले एक्सपैक्टेशन गौरमेंट के उत्ते आवाम दी इतनियां वध वेंदियां जिहड़ियां कि हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। अपोजिशन दे विच जिहड़ा बंदा होंदे वो आख सकते कि ये भी करे सूँ ये भी करे सूँ, जिले गौरमेंट चाहते हैं उन्होंने को आइन और कानून का सामना करना पौंदे और उनके मुताबिक पॉलिसियां को आगे घिन के चलना पौंदे। और जोड़े ये 20 लोगों ने वोट दिते हैं मियाँ हमदा शहबाज को वो PTI के लोग हैं। अच्छा। वो PTI के लोगों के विचों जिले उन्होंने को असा टिकटां दित्तियां, साडी कमिटमेंट आई कि असा तुहानू टिकटां देसूँ और वो टिकटां असां उन्होंने को दित्तियां। टिकटां देवन के बाद कुछ पार्टी के कुछ जोड़े फंडामेंटल की हद तक वर्कर होंगे बुनियादी नज़रियाती वो भी थोड़े नाराज़ थे। उन तो बाद जोड़े लोग पहले इलैक्शन लड़ते हैं उन्होंने भी कोशिश पूरी है कि ये जीतना चाहिए क्योंकि पार्टी की टिकट आई, पार्टी जो को टिकट दे सारे को सारे तस्लीम करना पौंदे। लेकिन कुछ महंगाई का है जोड़ा पिछले दियाँ पेट्रोल का रेट वधे या जोड़ा पिछली हुकूमत साढ़े वास्ते एक रैसत छोड़ के गई है। असा रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। अगर अस सियासत बचेंदे तो असा रियासत दे विच हुकूमत ही ना आते। अच्छा, तुसा ये गाल बड़ी अहम की है कि असा सियासत नहीं रियासत बचाई है जी। लेकिन असा कहते पे हैं कि जड़न दे पंजाब दे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए ऊँ वाले तो घिन के अज के दिहाड़े तक डॉलर की प्राइस बड़ी उच्ची चली गई है, स्टॉक एक्सचेंज ढह गई है। वल सियासत और रियासत ये सवाल भी एक बड़ा अहम है। देखो जी तुहाडा ये बिल्कुल सही तुस आखे जिले मुल्क की गौरमेंट जी वो डिस्टेबलाइज होना शुरू थी वैसी उत्थां जो इन्वेस्टर हो सी या जोड़ा बिजनेसमैन हो सी को ब्रेक लग वैसी और डॉलर आना बंद थी वैसी कि कल को क्या थी सकते ई मुल्क क्या थी वाला है और क्या थी सकते। ई वजह तू गूं मगूं की जी सिचुएशन होंगी है स्टैबल थीवन लगी है गवर्नमेंट। देखो जी पंजाब गवर्नमेंट को साड़ी गवर्नमेंट को 2 महीने थे और 2 महीने के एक डी पंजाब गवर्नमेंट को सुख का सांस नहीं गिनन दिता। इन्होंने हलफ नहीं चावन दिता, इन्होंने वजीर आला दा हलफ नहीं किया, काबीना का हलफ नहीं किया, इवन के स्पीकर नैशनल असैम्बली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आगे वजीर आला दा हलफ चाह गए। सारी शैवां सारे सामने हैं। हारून साहब मौजूद हैं। हारून साहब जितना स्टेक होल्डर जी वाले सियासी सूरत हाल चलती पई है कि जितने स्टेक होल्डर हुक्मरान हैं उतने स्टेक होल्डर भी होण
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या ई वेले हिको जहाँ ते बह के तमाम सियासतदान पाकिस्तान के माशी हालात के उत्ते डायलॉग नहीं कर सकते? ये एक मतलब है बड़ी अहम इशू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपको सर, हर चीज़ पे डायलॉग हो सकते हैं लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप ज़बरदस्ती एक सिस्टम में आप आइन की पामाली करें, अगर आप सारे 12 मैं ये बताएं कि ये इमरान खान की हुकूमत में क्या था, आपका क्या कहते जो माशी तरक्की की रफ्तार वो 6% से अबव जा रही थी, माशी हालात बिल्कुल सही जा रहे थे, आपके पेट्रोल की कीमत 150 के ऊपर थी और वो अगर हम उसको मेंटेन कर लेते अप्रैल में, उसके बाद क्योंकि जून तक तो लॉक किया हुआ था, उसके बाद जैसे ही आता तो वो हम यकीनन हारून साहब मतलब इहदे विच मैं एक सवाल करना चाहसा तुहाडी जवाब दे पस मंजर विच। आलमी मंडी दे विच जिहड़े वेले तेल दी प्राइसिस रूस यूक्रेन जंग और दीगर अवामिल की वजह तो बहुत ज़्यादा हाई वेंदी पई है, तुहाडी हुकूमत को ऐसा केड़ा मैकेनिज़म है कि तुसा मतलब है कि तेल दी प्राइसिस को फ्रीज करके रखा हुआ है, वो तो पाकिस्तान डिफाल्टर वाले पासे वेंदा पिया, ये किवें मुमकिन है? मेरे को दसो जरा। मतलब जी शायद तुहाडी अपनी भी कोई तुसा आलमी मंडी तो घिंदे पे हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में एक चीज़ है स्ट्रक्चर। सबसे पहले इमरान खान ने अपना बेसिक नेशनल स्ट्रक्चर उसको भी किया। FBR की आप रिपोर्ट्स देख लें, जितना भी टर्नओवर्स है टैक्स के। मेरा सवाल सिर्फ उठे ही तेल वाले वो पास आप देखें ना, आप एक कौम के जो हमारे मुल्क में जो रखते हैं, एक वो ताजर बरादरी है, एक मैन्युफैक्चरर्स वाले हैं, वो सारे हैं, उनको रजिस्टर्ड किया सबसे ज़्यादा पहले टैक्स देने वाले, क्योंकि आप हमेशा ही किसी की बाहर की आपकी प्राइस के ऊपर आप अपनी इकॉनमी नहीं चला सकते, बाहर की एड पे नहीं चला सकते। आपने रिसोर्सेज जो पैदा करने अपने मुल्क से पैदा करने, उस स्ट्रक्चर को सीधा किया है। आप पिछले 3 सालों से देख लें कि उसकी कोविड की वजह के उसकी होने के बावजूद पाकिस्तान की FBR की रिपोर्ट्स देख लें, आपकी इकॉनमी की देख लें, अब सब चीज़ें देख लें, आप तो ग्रोथ में सीधे जा रहे थे। आपके टैक्सेस तो तकरीबन इतने डबल से ज़्यादा बढ़ रहे थे, आपके जो टैक्स पेयर वाले बढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर को देखना नहीं है। आपने एक चीज़ पे रखना कि बाहर से पैसा लिया है और इकॉनमी को चलाना, और वो बाहर क्या कहते हैं प्राइस बढ़ जाएगी, आपका मुल्क बैठ जाएगा, अब प्राइस कम हो जाएगी और नीचे आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर 70 साल से चल रहा था। ये बेसिक चीज़ें, इसको सही करने की वजह से वो हुआ, और इसी वजह से उसको फ्रीज किया गया था, इसी उसके ऊपर क्या कहते हैं सारा कैलकुलेट किया गया था और बिल्कुल सही जा रहा था। आपकी सारी मोडीज़ हैं वो आपको पॉजिटिव दे रही थी, जो आप नेगेटिव पे आ गए। आपकी हर चीज़ को इंटरनेशनल जितने भी हैं उन्होंने क्यों नहीं एतराज़ किया? असल में पाकिस्तान के साथ मसला माशी के साथ साथ बनाने के लिए है कि दूसरी कुव्वतें ऐसी हैं जो इसको कमज़ोर करना चाहती हैं, जो आपके अंदर से आपके मुल्क के अंदर से भी लोग उनके साथ शामिल होते हैं। और साहब गुजारिश ये है कि एक जो फिनोमिना चलता पे पाकिस्तान का, अगर हिस्ट्री वाले पासे वंजूँ तो हर 5 साल बाद टैक्स कलैक्शन जी डबल थी वेंदी है, ठीक है ना? ये तो इन तुहाडी हुकूमत का कोई कमाल को नहीं। बट जी साहब मैं टेक्निकल सवाल किया है, तुसा क्या समझते हो कि इमरान खान का इकदाम ठीक है कि पेट्रोलियम मसनूआत को फ्रीज करके और आने वाली हुकूमत के किते बारूदी सुरंग बिछा देवना बार बार मौजूदा हुकूमत आती पई है, किवें मुमकिन है? आखिर तुसा भी तो हुकूमत कीते, तुसा ही नहीं कर सकते आप? सर इमरान खान दा मैं जनाब होरों को आखसां कि ये मिस्र दा अब्दुल जमाल नासिर है। इन्हें पाकिस्तान दे विच इतनी बारूदी सुरंगा विछाइन कि एक सुरंग को बंद करने दूजी निकल आंदी, दूजी करने तीजी निकल आंदी, ई तरीके नाल के दल दे विच पाकिस्तान। लेकिन तुहाडी हुकूमत दे कई भी जिम्मेदार ने आज तक की गाल अवाम दे सामने वाज़ेह सर नहीं की। अवाम दे सामने देखो, असा प्रैक्टिकल लोग हैं, असा काम करन ले, असा कंटीनर ते छड़ के या ओए तोए करन नहीं, असा वक्त ते टाइम जाया करन ले कोई नहीं। साडे कोल टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सारे को टाइम घट है, मुकाबला सख्त है, तुसा इलेक्शन लूज कर गए अपनी इन नहीं। देखो मैं तो कहा कि असा रियासत बचाई, असा सियासत नहीं बचाई। साकू सर पता अवाम दा अवाम है जेडी है ना जी, अवाम आती सबको सस्ती शैवां मिलदी। सर साकू पता है कि साडा नुकसान थीवने, लेकिन उनके बावजूद असा मुल्क भी तो बचावना। अगर साडा मुल्क हो सी दस सियासतदान है, अगर साडा मुल्क ही ना हो सी, साडा मुल्क श्रीलंका बनवे सी, असा बाल्टियां चा के असा लोगों जेले श्रीलंका दी एक कहंदा बयानी है कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, इमरान खान का बयानी है। सुनामी लेके आ रहा हूं, एक कहंदा बयान है इमरान खान का बयान है। मुल्क तबाही दे बयान है, चले गया कहंदा बयान है इमरान खान का बयान है। इतवार को इलेक्शन थे, आज बहुत सारे ढाड़े असा प्रोग्राम कहंदे पे हैं, $1.5 किथा चला गए। कम से कम ई गाल दे उत्ते तुसा समझदे नहीं कि सारियां को बह के गाल करनी चाहिए तमाम सर गाल है कि इमरान खान ने जड़न इकू गवर्नमेंट इकू सिलेक्टेड को गिन के आया हूँ पहली रिमार पहले इजलास दे विच आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, क्योंकि पोलिटिकली लोग मियाँ शहबाज शरीफ भी पोलिटिकली लोग, ये पोलिटिकली शख्स है कोई ना, एक तो पॉलिटिक्स की अल्ले बे दा भी पता कोई नहीं। सारी जिंदगी ने क्रिकेट खेडी, क्रिकेट खेडन के बाद इको ला के उन्होंने मुल्क का सरबराह बना दिता। क्रिकेट वाले बंदे को क्या पता
पता कि मुल्क किमें चल दे। ये कैमरामैन को पता है कि मैं कैमरा किमें चलावने, मेरे को तो नहीं पता ना, मैं मेरे को कैमरे दे खड़े कर दे, मैं तो सारा सत्यानाश कर दे सा। इन्हें मुल्क का सत्यानाश कर दिते, इन्हें मुल्क को तबाही दे ध्यान ते गिन गए। तुसा ये देखो कि मुआशी तौर ते मुल्क तबाह कैं कीते, इन्हें कितने कर्जे कीते, 4.5 साल दे विच जितना कर्जा कीते वो 72 साल ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਤਾਰੀਖ को क्या थी होने में? 22 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अच्छा करे सी तो आपको सरप्राइज मिल सी अच्छा इंशाअल्लाह। हारून साहब तुसा क्या आते हो? सर सबसे पहले तो मुझे इनकी ये नहीं समझ आ रही कि इनको सरप्राइज कहाँ से मिलना है। ये पहले तो ये इस चीज़ को क्लियर करें। सियासत में कोई शय भी हतमी नहीं, कोई वो नहीं। ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि इनको कहाँ से, एक तो पहली बात है ये इस वक्त जो हमजा शहबाज शरीफ है वो गैर आईनी वजीर आला है, इस चीज़ पे तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा उनको टाइम दिया, वरना तो गैर आईनी तौर पे मुझे ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट इत्ते हाफिज साहब तुसा भी मन के आए हो, पीटीआई ने तस्लीम की थे वो इस पे वजीर आला है, तो हमने तो ये कहा है ना कि गैर आईनी है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर मुल्क में ये कह रहे हैं कि रियासत बचाने के लिए, रियासत तो अपने डगर पे सही जा रही थी, रियासत तो माशी तरक्की के साथ जा रही थी, कोविड के बावजूद अपनी कवर कर रहे थे। यहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन जो क्या कहते हैं मार्केट थी उसमें इजाफा हो रहा था, आपके लोगों का वो क्या कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था आपका टेक्सटाइल का, 30 साल में वो ग्रोथ पे आ गया, तो बंद मशीनें चल पड़ी थी। ये कौन सी रियासत को बचाने कर रहे हैं? रियासत को तबाह करने के बारे सारे मैं काम। हमेशा याद आ कि जेडे वेले तुसा टैक्सटाइल इंडस्ट्री की गल करते हो, कोविड की वजह तो बांग्लादेश और इंडिया का टैक्सटाइल सैक्टर सब तो ज़्यादा मुतासर था है। उनके हुकूमत की कोई मैकेनिज़म या उनकी कोई पॉलिसी कहना है ताकि हादसाती तौर पर बिजनेस मिले, वो कोविड की वजह तो हुकूमती पॉलिसियां का इनके कोई अमल दखल कहना है। मेरा सवाल उत्थे ही खड़ोते कि 22 तारीख को क्या होने वेंदा पे, भट्टी साहब को ज्यादा इंशाल्लाह 22 तारीख को आपको जो क्या कहते हैं आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी में इंशाल्लाह वज़ीर आला क्या कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे जो उन्होंने नॉमिनेट किया है। ये जितनी मर्जी कर लें कोशिशें, जो जितनी मर्जी ख़रीद और फरोख्त कर लें, लेकिन इंशाल्लाह ये 12 जमातें मिल गई, इन्होंने 15-14 जमातों में इन्होंने कुछ नहीं कर सके। ये जिसको मर्जी मिला लें, जिस लीडर को मिलाना उसको मिला लें, जिस अदलिया को मिलाना। अच्छा हारून साहब एक बड़ी अहम गाल इमरान खान हमेशा आदन कि मैं मेरे को जो बहरहाल लोग हैं तारकीन वतन हैं वो मेरे उत्ते बड़ा एतमाद करें, लेकिन ई महीने पाकिस्तान की तारीख का सब तो ज़्यादा ज़र मुबादला है। उनकी एक वजह यह होंगी कि जेडे वेले इथन डॉलर महंगा थींदे बहरूं रकम ज़्यादा आ गई, क्योंकि लोगों को उन्होंने अपने घरों को सपोर्ट करना होंगे। इनका मतलब है कि एक कई पार्टी के उत्ते एतमाद कोई नहीं, लोग अपने घर का इंटरस्ट दे दें। बट सर तुसा दसो। देखो जी जेले थोड़ी मुआशत डाउन थी वन लगती है तो डॉलर खुद बखुद उत्ते बनना शुरू थी वेंदे। मैं आदा कि जेले थोड़े मुल्क दे विच कहीं भी घर दे विच लेकिन वो घर दे विच भी अगर एक बंदा शरारती हो सी ना पूरे घर को खराब करे सी। एक इमरान खान की शरारत ने पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिते और पूरी कौम जी इनकी शरारत की वजह तो ये जीत वंजे तो रोंदे, ये हार वंजे तो रोंदे, ये वजीर आजम होवे तो रोंदे, ये अपोजिशन होवे तो रोंदे, इंदे हक फैसला थी वे ता ही रोंदे, इंदे खिलाफ फैसला थी ता ही रोंदे। तुसां ये दसो कि ई बंदे की साइकी इंदे दिमाग का कितों इलाज कराया वने कि कहीं जगह ते खड़ो वने। हुणे आदे जी पहले आदे मैं 20 सीटां जीते सा, 15 सीटां को अगर मिल गए उनके बावजूद ही आदे इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी दिखाई है। अच्छा हारून साहब ये सवाल जो गाल करते भट्टी साहब ये बड़ी अहम गाल है कि जेडे वेले तुसां इलेक्शन जीत भी गए हो, एक वाज़ी अक्सरियत मिली ताकू वाल भी आदे पे चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन देवे, जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो तो उसके खिलाफ इस्तेमाल, क्योंकि इसमें झूठ क्या है, हम नहीं यहाँ मतलब बैठे इनका मतलब है कि इन्होंने ना मशीनरी इस्तेमाल होती तो इनको एक सीट ही ना मिलती। अगर मशीनरी इस्तेमाल थी होती, मशीनरी इस्तेमाल होती तो इनको एक सीट ही ना मिलती। कुरैशी के हलके में इन्होंने अपनी पूरी मशीनरी, इनके ये आबिद शेर अली साहब 1.5 महीना यहाँ आबिद शेर अली को सरकारी मशीनरी है, नहीं सरकारी मशीनरी आपके कासिम सूरी आए हुए थे, आपके कासिम सूरी, आपके अपना डोगर साहब, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके तो सारे लगे हुए थे। बट्टी साहब जरा गाल सुनो इनको जी। देखें डीसी ऑफिस में इनका सेल बना हुआ, सर्किट हाउस में इनका सेल बना हुआ, कमिश्नर हाउस में सर्किट, इनकी सारी मशीन वहाँ यूज हो रही, इनकी सारी जितनी क्या कहते हैं। अच्छा एक सेकंड हारून साहब तुसा क्या समझते हो कि हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि अगर वो सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद अगर अपना कैंडिडेट नहीं जितवा सकती, बट्टी साहब रिजाइन कर दो। सर जी असा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के दिते कि इमरान खान की कैलकुलेशन आई कि मेरे को पहले आता 20 वाला 6 तो 7 सीटां, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, इलेक्शन कोई मुदाखलत नहीं हुई। साढ़े इन्हों दे 5 सीटां घट थे, 5.5 सीटां वधियां। इन्हों दे 3,24,000 वोट कम थे, 3,24,000 वोट वधे। गल ये जी तो हुण अलहमदुलिल्लाह असा अगर मशीनरी इस्तेमाल करनी होंदी तो इतना इन्हों का एक भी कैंडीडेट ना जितेंदा। इन्हां दे कैंडीडेट हैं जिन्होंने साकू वोट दिते हैं,
इन्हां दे कैंਡੀਡੇਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ जीतन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये मशीनरी वाला काम तो वो इमरान खान वाली सोच है ना दिमाग दे विच, ओए तोए बस फलां हो गया फलां हो अच्छा, गया, हारून फलां हो साहब गया। ईमेल शोर मचाए चोर मचाए चोर, जो बंदा घड़ी चोर हो, जो घड़ी चोर हो और वोटों को कह जी आज इलेक्शन कमीशन चोर है। अच्छा हारून साहब चोर को दूसरे चोर ही नजर आए। बटी साहब एक सेकंड जरा हारून साहब ये दसो कि ई वेले पंजाब असैम्बली दे विच तुहाडी पार्टी दी पोजीशन क्या बनदी पई? हमारी जो पंजाब असम्बली में जो इस वक्त पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 188 सीट पे बैठे हैं, 10 उनकी काफ लीग वालों की, इंशाल्लाह 22 अच्छा तारीख को आगे के हारून देख साहब लेंगे। इत्थे एक छोटा जिहा सवाल है, अगर काफ लीग दे ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ असैम्बली हैं उन्हां दे उत्ते ते ज़ाहिर है कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ पार्टी क्लास है वो तो लगदा कोई नहीं, अगर उन्हां च 5 गायब थी वंदे तो वल क्या पोजीशन थी सी? सर ये तो धमकी है, कर लेंगे गायब सर। नहीं, कोई मैं एक अवाम सवाल की मैं चुनिया तो धमकी नहीं पहनी देता हुई। पे मैं तो एक सवाल पूछता नहीं बता आपकी बात सही है सर, ये किसी में हिम्मत है तो कर लें, अच्छा हमें तो कोई उसमें एतराज नहीं है, आप 10 कर लें गायब। आवाम ने क्योंकि खुद पार्लिमानी फैसला करना है, पार्टी आप दे देखिए। सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, अगर चौधरी शुजात उन्हें कोई आख दें कि तुसा वोट नहीं पावना परवेज इलाई को, बल क्या सूरत हाल? कुछ ख्याली है मेरे ख्याल में कल से खत्म होनी चाहिए। उन्होंने बयान दे दिया है कि हमारा कोई भी ऐसा वोट जो परवेज इलाई के खिलाफ नहीं जाएगा। उसके बाद आपने अपने दिल को खुश करने के लिए गुफ्तगू सबने जारी रखनी है, मीडिया पे तो रखें, बट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला तुसा नहीं। किवें आदियो कि हमजा शहबाज जिहड़ा है वो वज़ीर आला पंजाब इवें कंटिन्यू करे सी? सर इंशाअल्लाह ताला परसों हमजा शहबाज 22 वोटां दे इन्हां दे कम होवन दे नाल इंशाअल्लाह वज़ीर आला होसी। मतलब वल तसादम वाले पासे वेंदे पे हो? सर तसादम नहीं, ए वल जिमें एक रेसे इन्हां दा जवाब ए जैसा मुंह वैसी चपेड़ हुन इनको इन्हां कोई मार नहीं पोसी। पहले असां इन्हां दे नाल बहुत शराफत दी क्या सदाकत दी मतलब सियासत तुसा कीती समझदे हो कि हुण असां- 1988 वाला दौर वापस आवे सी? जी इन्होंने पैदा कर दिते, इन्होंने मजबूर कर दिते पॉलिटिकल पार्टियां को, ओए तोए इन्हों को तो तमीज़ नहीं रह गई कि पॉलिटिकल लैंग्वेज क्या होंदी है। इन्होंने तो शोर वेली मचा रखी है, एवं जिवें गली महल्ले के बाहर लड़ पौंदे ये तक हर वेले इन्हों का जेड़ा बंदा डेगे ना कोई MNA कोई MP एडा बाशऊर होवे या उन्हों का वर्कर कोई बाशऊर होवे, जे कोई शऊर होवे कि वड्डे छोटे नाल गाल करनी है मीडिया दे बह के असां कोई तमीज़ दी हारून गाल साहब करनी है। जी गाल आदे पेन ये भी बड़ी अहम है कि वजह है कि जी नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा फॉलोअर है पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी, क्या ये ज़रूरी नहीं कि नाल नाल तुसां उन्हां दी ज़हनी ग्रोथ भी करो बजाए कि सारी जंग सड़कों ते गली मुहल्लियां दे विच घरां दे विच शुरू थी वंजे? जी बिल्कुल, खान साहब ने सर कौन से जलसे में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि आप जितने भी मिले, उन्होंने ये कहा है कि लोटे जहाँ भी आपको नजर आएंगे आवाम अपना खुद जवाब देगी। एक जमहूरियत है जब आप एहसन इकबाल ने पार्टी तब्दील नहीं की कहीं? एहसन इकबाल ने कहीं जी भट्टी साहब तुसां मैं एक अमूमी रवैये की गाल आदा पिया कि लीडर को हुक्मरान होने के नाल नाल तरबियत का काम भी तो करना चाहिए ना, कि जो कौम बनाने का दावा तुसां करेंदे हो भावें किहड़ी भी पार्टी का होवे, तुसां क्या आदे हो? देखो जी जेल्ले तुसां दावा करेंदे हो कि मैं पाकिस्तान दा वहद लीडर हाँ, मैं ई मुल्क को आज़ाद करावन आया, मैं आज़ादी हासिल करन आया, जबकि 47 को आज़ादी न थी हुण थी, तो कम से कम अपने जिहड़े फॉलोअर हैं उन्हां को तरबियत करनी चाहिए कि इखलाक के दायरे च रह के गाल करें। जिसले लीडर ही इखलाक के दायरे च ना करे सी, लीडर ही कंटेनर से खड़े होकर गाली करे सी, लीडर ही जलसे च खड़े होकर गाली करे सी, लीडर ही खड़े होके अपने टिकट दिते उम्मीदवारों को गाली कढ़े सी। इंदा हल क्या है तुसां क्या इंदा हल तो यह है कि सर जेड़ा बंदा इखलाकियात तू आदन ना कि यार ये बंदा इखलाक इंदा इखलाक ठीक है नहीं सी इंदे नाल तां बाइकाट किया वने, असां ये आदे कि इको तरबियत करनी चाहिए। ये जहनी मरीज़ बन चुके इमरान खान साहब, ये इकतदार च तां ओंगियां बोंगियां गल्लां करदे, अगर ये जनाब इकतदार तो बह रहे थे ओंगियां बोंगियां गल्लां। अच्छा ये सारी गुफ्तगू दे पस मंजर दे विच चूंकि प्रोग्राम दा वेरा भी साडा बड़ा महदूद होंदे, एक सवाल दा जवाब दिसो आउण वाले डीआं दे विच तुसां क्या देते पियो कि पंजाब दी हुक्मरानी किंदे कोल हो सी? जी पंजाब दी हुक्मरानी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजलो करम नाल मुस्लिम लीग नून कोल ही हो सी। मतलब है कि जेड़े वेले असां दे दियां कि पार्टी की तरफ भी बहुत सारे वज़रा जिहड़े हैं वो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेंदे ने, वो वेल मतलब अजन वोटिंग थी कोई नहीं, उन्होंने पहले आख छोड़िया भी 5 वोट इथों आ वेसन 5 अगू थी वेसन 5 पिछू थी वेसन, ये क्या अच्छा ये पोलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग होंदी है, वो हर बंदे दी अपनी अपनी होंदी, वो करेंदे कि भाई अपने वोटर दा उन्हां दा मोराल बुलंद करने वास्ते कि तुसां यानी कि मायूस नहीं थी होना, इंशाअल्लाह ताला साकू कामयाबी मिलसी। वही अपनी अपनी उन्हां दी मतलब है तुसां समझदे हो कि राणा सनाउल्लाह दा जेड़ा रवैया है वो अच्छा है? ये राणा सनाउल्लाह दा बिल्कुल रवैया अच्छा है, राणा सनाउल्लाह दा कोई मतलब है कि असां मतलब PTI तू ऐसा कसूरवार ना ठहराऊं, अगर तुसां भी ये गाल आदे पे देखो जी असा कोई 15 किलो हेरोइन तो नहीं पाती कहीं दे उत्ते, असा कहीं दे घरां च तो नहीं वड़े,
असा इमरान खान दे घर तो नहीं मान के बड़े इत्थां इमरान खान को बड्डी बन्नी साहब गल असां बर्दाश्त दी गल करदे पे हैं, जुबान दी गल करदे पे हैं, ये मुकदमे तो खत्म थी गए ना जी मतलब है। आर्टिकल 6 इमरान खान दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने आग दिते कि कासिम सूरी ने गलत फैसला दिते, स्पीकर नेशनल असैम्बली जड़ा साबका उन्हें गलत फैसला दिते, कौन से सुप्रीम उनकी कोर्ट उन्हां दी ने कहा? गिरफ्तारी वास्ते हाली तक असा रेफरेंस भेजे स्पीकर को, असा इन्हें कोई गिरफ्तार तो नहीं किया। अब सब गाल है कि अगर अदालत का फैसला कहीं जमात के हक च आवे वो फैसला दुरुस्त है, अगर कहीं जमात के खिलाफ फैसला आवे तो वाला आदमी की केड़ी अदालत, ये रवैया भी ठीक होना चाहिए। सर तो बिल्कुल सही होना चाहिए। देखें अदालत के जो फैसले उन पर तनकीद कर सकते हैं, आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। आप मुझे बताएं कासिम सूरी ने एक जो किया था एक्ट, वो पार्लियामेंट के अंदर में था, कैसे सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा सकता वो खाती है? वही जाली है। एक्ट वो दूसरा खाती वो जाली बाहर आप निकला। कर रहे हैं तो वो आपको क्या जो कहते हैं, अमेरिका अमेरिका कहते थे वो तो खाती जाली निकला। कोई खत जाली नहीं निकला, अभी तो चल रहा है। किसने कहा हाँ जाली चल रहा है, वो तो निकला? जेल ही निकला। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सर ऐसी ये झूठ पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने खत के ऊपर कोई बात ही नहीं बात की है, उन्होंने बात की है कासिम सूरी के ऊपर, उन्होंने कहा उन्होंने लगना रूलिंग के चाहिए। ऊपर बात की, रूलिंग का फैसला हुआ है, अभी खत का कोई नहीं हुआ, ये आपस में बनाते रहेंगे। मैं वो हारून साहब में गुजारिश करना पिया हम कि अगर तुम्हारे हक के फैसला आवे हाँ तो वो ठीक है, वो ठीक है। अगर तुम्हारे खिलाफ आवे, मिसाल के तौर के उत्ते 20 तारीख तो पहले इमरान खान ये आदे प्यान कि धांधली थी पई है, और 20 तारीख के बाद वो तमाम इदारों को उन्होंने छोड़ के बल उन्होंने पॉइंट कार्ड छोड़े, टारगेट है, उनकी वजह है कि फॉरेन फंडिंग केस आंदा पे। क्या ये रवैया दुरुस्त है? सर क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जगह धांधली नहीं हो रही, हम सबूत दिए है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका 600 वोटों के साथ पकड़ा जाता है, आपके सारे क्या कहते हैं सारी मशीनरी पकड़ी जाती है। 7,000 शनाख्ती कार्ड इनसे बरामद हुआ हमने है। ये कहा है धांधली को हम 7,000 रोकेंगे और शनाख्ती रोका कार्ड है। इनसे बरामद हुआ है। अगर हारून साहब तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गल आदि हो तो तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद सारा कुछ तुम गिन के आए हो ना जी। हूँ तो पहले तो कोई शह ना आई, इना मतलब है तुम भी ड्रामा किया, और वो मतलब है कि फाइंडिंग जी है वो वाजे थी गई है वाज़े थी गई। कि यो जी कोई गाल नहीं थी। बट साहब मैं तो कोई सवाल तारे नाल यो करना चाहसा जो हारून साहब को कीते कि क्या ये रवैया दुरुस्त है? कहीं भी सियासी जमात दा कहीं होवे। भी सियासी जमात दा रवैया अगर ई हद तक वैसी तो गलत उसी मुल्क और कौम दे वास्ते, आने वाली नस्ल वास्ते, अस आने वाली नस्ल को क्या डिलीवर करें पे हैं? असें मुल्क दे वास्ते अस क्या क्या पोलिटिकली लोग हैं? साडा जिले अपना इखलाक ठीक ना हो सी, अस कई को क्या ई मुल्क दे विच डिलीवर कर मईशत बहुत खतरनाक सूरत हाल है ये वेले। जी। क्या समझते हो कि तमाम पार्टीज को बह के इनका को हल करना चाहिए? बिल्कुल बावना चाहिए। पोलिटिकली पार्टियां PTI वोट गिंदी है, PTI ई मुल्क दे विच हुक्मरानी कीती खड़ी है, और हुण भी पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा गवर्नमेंट जिहड़ी है वो PTI दी है। PTI अगर साकू मोरल इल्ज़ाम ठहरेंदी अस सिर्फ मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक वजीर आजम है, इन्हां दा स्पीकर इन्हां दा लेकिन सदर पाकिस्तान ही नां दा, चेयरमैन सैनेट ही नां दा, डिप्टी चेयरमैन सैनेट ही नां दा, KPK दी हुकूमत इन्हां कोल, बलोचिस्तान की हुकूमत इन्हों को, उनके बावजूद स्पीकर सूबाई असैम्बली पंजाब का ही नां दा, उनके बावजूद ही चोर मचाए शोर, यानी कि डुगडुगी वजह वजन शोर अच्छा नहीं मतलब पता कोई नहीं कि हुकूमत हाफिज साहब बड़ी अच्छी गाल की है कि प्रेसिडेंट है, चेयरमैन सैनेट है, वाइस चेयरमैन सैनेट है, वाल KPK की हुकूमत बलोचिस्तान की, तुम बराबर दे स्टेक होल्डर हो, क्या तो बाहना नहीं चाहिए था सर ये बताएं कि बैठने की बात अब आई है ना, अगर आपकी अब मैशत सही डगर पे चल रही थी, आपको अमेरिका से या बाहर वालों से मिलकर रजीम चेंज की जरूरत क्यों पेश आई? आपने खरीदारी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया था सिंध हाउस में? सर नहीं देखो ना गाल ये है तुसाते खुद मतलब हुकूमत घिरना चाहते आवे, एक पासे तुसा इस्तीफे देते हैं लेकिन तनख्वाही घिनते पे, दूजे पासे इस्तीफे जो वेले ठीक है उनके बाद तुसा जिमनी इलेक्शन हिस्सा भी गिद्दा। सर वो बराबर स्टेक होल्डर नेशनल असैम्बली च इस्तीफे देने के बाद इखलाकी तौर पे इन्हां को तो डुब मरना चाहिए आई कि ये जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ही ना गिनना। नंबर 1 दूसरी गाल है हारून साहब का जवाब सुन के अगर इजाजत हो तो सर ये देखें कि इनको जिमनी इलेक्शन की तो बात आई है, उसमें हमने बता दिया, एक ट्रेलर है, आपको इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में आपको सही पिक्चर भी नजर आएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी भी मुसीबत आई है ये कि हमने तो नहीं पैदा की, एक चलती हुकूमत के आप छेड़ेंगे तो फिर उसके बाद यही होगा। जब हमने तो इस्तीफे दे दिए PTI ने कहा कि हमारे इस्तीफे वापस करें, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? तनख्वाहें ले रहे हैं, जो स्पीकर के पास क्यों नहीं जाते? ले रहे हैं हम तो क्या उसमें स्पीकर के पास क्यों नहीं जाते? मुझे बताएं तनख्वाहें सर PTI दे रही है, ना दें नोलिक वाले दे रहे हैं। साहब जो तरीकाकार है कोई भी रुकन असैम्बली जो है स्पीकर को बंद के वेरीफिकेशन करे, अपने साइन दसे सी कि मेरे ओरिजिनल साइन हैं, ठीक है। हुण तुसीं देखो कि पंजाब असैम्बली दे विच जिहड़ा फैसल नियाजी दा इस्तीफा है नून लीग दा, उहदे बारे भी कल फाइंडिंग आ गई है इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस की कि ये इस्तीफा भी मशकूक है। क्या दियो
सर ठीक है, आप उनको क्या कहते हैं जो उसके आइन के मुताबिक है हम चलने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी को तो हम नहीं पसंद करते। जब तक हमारी वही डिमांड ये है गैर- आप चलती गैर हुकूमत जानबदारी को पसंद आप नहीं इसको- करते। नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करते, बिल्कुल। उसकी वजह कि इलेक्शन कमीशन ये का क्या कहते हैं काम है? गैर जानबदार लाहौर ना में हो, बैठने का उनके इलेक्शन लफ्जों पे कमीशन गौर का क्या करें। काम है? सर जी क्या कहते हैं आपकी नोटिफिकेशन रोके रखे, आपकी जो उसकी रिजर्व सीट बटी साहब एक बाई इलेक्शन आ गए नवा जी जैन कुरैशी जी सीट खाली थी है जी उत्था अब्दुल गफार डोगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाल PTI की तरफ भी कोई ना कोई हो सी जी तो सही था क्या फैसला करे इस वक्त? देखो जी जो PDM दी जमाता बह के फैसला करे सन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੁਤਫਿਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ असल में इनमें PTI दा कौन थी सदे हारून साहब? सर ये तो वक्त आने पे है, ये प्रॉबिलिटी बेस्ड इलेक्शन कोई से चीज़ आ नहीं। गया सर इलेक्शन तो देखें अब तो जीत चुके हैं, और जब आएगा जनरल इलेक्शन पे नहीं होगा नहीं बाई इलेक्शन थींदा पे ई वेले जैन कुरैशी वाली सीट दे इंशाल्लाह। जैन कुरैशी क्या कहते हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं इस वक्त। दोबारा दारे के 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन थी बने। सुने सर, जब भाई को होगा ये तो नहीं पता पता कि इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं, कैंडिडेट कौन आ रहा है, कह रहे इंशाल्लाह फिर हमारा जैन कुरैशी MNA होगा। आओ मैंने ये कब कहा है? मैंने कहा अब तो हो चुका है, अभी जो होगा- आपने कहा है जब होगा बाई इलेक्शन उस वक्त करेंगे डिसाइड हम। मैं आगे से ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਭੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ और पीपल्स पार्टी ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ थी सी। इंशाल्लाह अच्छा थी सी ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ थी सी? अच्छा थी सी क्या अच्छा थी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर ये कुरैशी ਦਾ वक्त ਵੀ के ऊपर ਬੱਚਾ देखें, ਕਹਿੰਦੇ हम ਨਾ तो ਸਾਰੇ पहले- ਰੂਪੀਓ ਪੋਤਰਨ ਤਰੀਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪੀਰ ਰਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਲੁਕ ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। भट्टी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ और हारून साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥਿਆ ਕਿ ਆਮਲੇ ਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੱਥਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਕਿਰ को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान स्टूडियो तो इजाज़त दे, सो सोने अल्लाह के हवाले।